Welcome student. Let we discuss the disease osteoporosis. Osteoporosis, as the name is that the porosis means that making porous. Osteo means the bone. तो बोन के खोखले होने के प्रोसेस को या डिजीज को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. तो यहाँ पे जो मेंशन है कि ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स दैट द पोरस बोन मीन्स खोखली बोन. अगेन बोन्स को अगर हम देखें तो ये कैसे दिखाई देंगे, ये हमको आपको हनी कम की तरह दिखाई देंगे. इसके बीच में खोखला खोखला दिखाई देगा, जैसे कि आप इस फिगर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, खोखला है. ठीक है, तो ये जो सेल है ये नॉर्मल है. ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ये नॉर्मल पोर्शन है. और जो ये पोर्शन है आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये आपका पोर्शन आपका ऑस्टियोपोरोटिक पोर्शन है. इसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है. तो इसमें आपको देखेगा बहुत ढेर सारा गैप दिखाई दे रहा है. इस वाले पोर्शन में बहुत ढेर सारा गैप दिखाई दे रहा है. नाउ लेट अस सी दैट. इसी को अगर हम सिंपली दूसरे टर्म्स देखें कि जब किसी साइज में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है तो बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने के बाद जो बोन क्या है, बोन हैव लॉस्ट डेंसिटी. बोन्स की जो डेंसिटी है वो खत्म हो जाती है, लॉस्ट कर जाती है, खो जाती है. इसकी वजह से जो बोन का मास है, वेट है, वो कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है. और जो टिश्यू स्ट्रक्चर है वो भी कम हो जाता है. इसकी वजह से बोन क्या हो जाती है, बोन का जो है जल्दी ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, वीक हो जाती है. ठीक है, एक किसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा तक हो जाता है कि आदमी के छींकने से या जोर से खांसने से भी उसकी हड्डियां टूट जाती है. ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज सच अ डेंजरस. तो अगर हम बात करें, इसमें हम देख रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस में हमने दो कंडीशन दिखाई. हमने एक कंडीशन ये दिखाई कि ये देखिए ये बोन की नॉर्मल डेंसिटी है. ठीक है, बोन इसमें नॉर्मल डेंसिटी में है. इसमें क्या कहते हैं, जो बोन में जो होल्स हैं वो बोन में होल्स तो है लेकिन बहुत कम है. लेकिन अगर हम नॉर्मल दूसरी बात करें, जब ऑस्टियोपोरोसिस आती है तो इस कंडीशन में देखिए कि बोन के बीच का जो डेंसिटी है बहुत तेजी से कम होता चला गया है. ठीक है, इसके कम होने की वजह से क्या है, हम देख रहे हैं कि इसी तरह से इसके कम हो जाने की वजह से क्या है कि जो बोन है बीच बीच में से क्या जाती है, बीच में से खिसक जाती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, वो कंप्रेस हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है. ओके, नाउ लेट अस सी दैट द साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या होगा. तो पहले हम बात कर लें साइन एंड सिम्टम में. तो पेशेंट को क्या है, बैक पेन, पीछे की तरफ क्या होने लगेगा, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा. पीठ में दर्द होने उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएंगे, वो वर्टिब्रा आपस में मैच करने लगेंगी. ठीक है, या फ्यूज करने लगेंगी. तो ये सब चीजें हमको दिखाई देती है. लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, आदमी समय के साथ उसकी जो हाइट है वो कम होने लगती है. तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है वो झुकता जाता है, या उसकी आपको लगती है कि पहले ये जवान था तो बड़ा था, अब वो उसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है. तो ये सब सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी. एंड नेक्स्ट है कि द स्टूप्ड पोस्चर. स्टूप्ड पोस्चर मतलब कि जब नॉर्मल आदमी जब एडल्ट में कन्वर्ट रहता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा खड़ा रहता है. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आप देखते रहते हैं वो झुकता जाता है. उसकी पीठ आगे की तरफ झुक जाती है, अंदर की तरफ झुक जाती है. ठीक है, तो उसकी ये सब क्या है, उनके नतीजे हैं. और नेक्स्ट है द बोन ब्रेक्स. अब हाथ पांव के आपने देखा होगा कि नॉर्मल एज में जल्दी हाथ पांव नहीं टूटते, लेकिन बुढ़ापे में आपने देखा होगा कि जो बोन है वो जल्दी ब्रेक कर जाती है. तो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में ये जल्दी हो जाता है. नेक्स्ट हम बात कर लें इटियोपैथोलॉजी की बात कर लें. इटियोपैथोलॉजी रिस्क फैक्टर है. इसमें बहुत ढेर सारे रिस्क फैक्टर हैं जो इसको प्रमोट करते हैं. जैसे कि पहला क्या है, अनचेंजेबल कंडीशन को हम बदल नहीं सकते. जैसे कि फीमेल सेक्स की बात कर लें तो फीमेल जो है, फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल. ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, एज. तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं. रेस की बात कर लें, किसी स्पेसिफिक जाति की बात कर लें. ठीक है, या किसी स्पेसिफिक फैमिली हिस्ट्री में जिसके यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके बच्चों में भी ये पाए जाने की कंसेंट ज्यादा है. बॉडी फ्रेम साइज, तो जो हायर रिस्क टू स्मॉल, जो छोटे फ्रेम साइज वाले होते हैं उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेरिजन टू स्मॉलर लार्जर. ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन लेवल, कि हार्मोन में चेंजेस आए. जैसे कि सेक्स हार्मोन से हमने बात की, अभी बताई आपको कि फीमेल्स में ज्यादा होता है कंपेरिजन टू मेल. तो इसमें क्या है, फीमेल्स में आपने देखा होगा कि मीनोपॉज के बाद होता क्या है कि उसमें जो हार्मोन्स हैं उनका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, 40 साल के आसपास उनका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है. इसी तरह से मेल में भी कभी कभी ऐसा, मेल में भी धीरे धीरे क्या होता है, एक एज के बाद हार्मोन जो सेक्स हार्मोन है उनमें कमी आने लगती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी आने की वजह से. नेक्स्ट है कि थायराइड प्रॉब्लम की वजह से, कि थायराइड हार्मोन अगर क्या कहते हैं ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी ये क्या करेंगे, बोन बोन की डेंसिटी को कम करते हैं. दूसरे ग्लैंड से जैसे थायराइड है या एड्रिनल ग्लैंड है, तो जब ये ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो भी ये क्या करते हैं, बोन डेंसिटी को डाउन करते हैं. डाइटरी फैक्टर मतलब कि फूड इंटेक की बात कर लें कि अगर हम क्या करें, लो कैल्शियम इंटेक फूड लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, बोन की डेंसिटी डाउन होगी.
ईटिंग डिसऑर्डर कि हम ज्यादा खाते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि अनप्रॉपर प्रोपोर्शनेट ऑफ फूड, कि जो सही अनुपात होना चाहिए वो अनुपात नहीं मिलेगा, या आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई हो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या आपकी क्या है स्टेरॉयडल थेरेपी की वजह से भी ऐसा होता है। या हम नेक्स्ट बात करें अब नेक्स्ट कंडीशन की, तो मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कोई सीलिएक डिजीज हो जाए, ठीक है, आप में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाए, लीवर या किडनी डिजीज हो जाए, कैंसर हो जाना, ठीक है, ल्यूपस फॉर्मेशन हो जाए, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, या मल्टीपल माइलोमा हो जाए, तो इस तरह की कोई डिजीज हो जाती है तो भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट है आपकी लाइफ स्टाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ स्टाइल की बात करें तो अगर आप क्या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आपकी हो जाए, मतलब आपकी आरामदायक लाइफ स्टाइल, आप इसमें दौड़ते भागते ना हो, आप खाली खाते हो और सोते हो, जो मन करता है वही खाते हो, फूड खाते हो, तो इन सब की वजह से, या एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, एंड टोबैको यूज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ओके, ना हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में, तो ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है 3 मेथड है। पहला क्या है, बोन डेंसिटी स्कैन। बोन डेंसिटी स्कैन के केस में हम क्या करते हैं कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि बोन की डेंसिटी क्या है दो तरह की, मतलब कि एक हायर फ्रिक्वेंसी एक लोअर फ्रिक्वेंसी। तो हायर फ्रिक्वेंसी वाली क्या करेगी, वो ज्यादा पास कर जाती है आस पास, लोअर फ्रिक्वेंसी वाली कम पास जा सकती है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों की ट्रांसपेरेंसी कितनी हुई। अगर लो एब्जॉर्प्शन वाली भी पास कर जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी आपकी कमजोर है, हायर वाली तो पास करेगी। नेक्स्ट है आपका सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन के थ्रू भी हम देख सकते हैं, और एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू भी हम देख सकते हैं। ना इसकी बात करें हम तो पैथोजेनेसिस की बात करें, तो पैथोजेनेसिस के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि बोन का लॉस एस्ट्रोजन की वजह से, जब फीमेल्स में क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि बोन का डिके बढ़ जाता है। फीमेल जिसमें ओवरी स्टॉप हो जाती है, मतलब मीनोपॉज की कंडीशन में ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखा है कि डिक्लाइन टेस्टोस्टेरोन लेवल की, टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, या आप कह लें कि हमने बात की थी कि अभी कि थायराइड हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से, तो ये थायराइड हार्मोन्स की इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट है कि बॉडी वेट बढ़ जाने की वजह से। नेक्स्ट है आपका सिगरेट स्मोकिंग, डिमेंशिया, इम्पायर्ड विजन, पुअर हेल्थ, ठीक है, रिसेंटली कहीं अगर आप गिर जाए, चोट लग जाए, ठीक है, या लो इंटेक ऑफ डाइटरी कैल्शियम, कैल्शियम कम खाएं, है ना, तो विटामिन डी की कमी हो जाए आपके अंदर, या अल्कोहल ज्यादा आप कंजम्प्ट करते हो, तो इन सब प्रीवियस हिस्ट्री हो, तो ये सब क्या करते हैं आपको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपकी एजिंग, या समय के साथ आपकी क्या हो जाती है डिजीज आगे बढ़ने लगती है। इन सब की वजह से क्या हो जाता है, जो कैल्शियम ड्यूरेशन ऑफ इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ बोन लॉस, बोन का जो लॉस है वो ज्यादा होने लगता है, ठीक है। तो इनकी वजह से ये 3 ऑप्शन क्रिएट होते हैं। जैसा पहला क्या है, चेंज इन बोन आर्किटेक्चर, जो बोन का जो रियल आर्किटेक्चर है, जो ढांचा है, वो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एजिंग ऑफ द बोन, बोन क्या हो जाएगी, बोन में एजिंग होने लगेगी, बोन बूढ़ी होने लगती है उसकी वजह से। दूसरा क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो डैमेज, कि समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें डैमेज क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, थिनिंग ऑफ बोन, बोन का जो कॉर्टेक्स है, सेंट्रल पार्ट है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये इसकी कमजोरी की वजह से क्या है, ये आगे क्रिएट करके क्या बना देता है, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर देता है। इस ऑस्टियोपोरोसिस के कॉज होने की वजह से क्या होते हैं हमको कि प्रोग्रेसिव बोन डिफॉर्मेशन, बोन का डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब बोन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, बोन में फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है, बोन में फंक्शनल डिसेबिलिटी हो जाती है, उसका काम सही से नहीं करती। ये क्या है, ये इस की वजह से भी हो सकती है, और डायरेक्ट एजिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। थैंक यू स्टूडेंट।